हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैस जब आपस में मिलता है तो जल का निर्माण होता है। और किसी भी यौगिक को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो किस प्रकार वियोजित होता है, और कोई भी तत्व जल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनता है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में जो प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जितने भी उसमें केमिकल रिएक्शन को दिया गया है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और इससे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा कि एटॉमिक नंबर, किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर कितनी होती है और उसकी वैलेंसी को कैसे ज्ञात किया जाता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए कि जब दो तत्व आपस में मिलता है तो क्या बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैस जब आपस में मिलता है तो जल का निर्माण होता है। और किसी भी यौगिक को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो किस प्रकार वियोजित होता है, और कोई भी तत्व जल से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनता है। साथ ही साथ जब वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, अब जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बनता है। इतनी बात आपको जब दिमाग में बैठ जाएगा तो आप ये केमिकल रिएक्शन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हमने कोशिश की है इसमें कि आपको जितनी आसानी से हो सके हम इसमें सिखा पाए। ठीक है, इसलिए हम इस केमिकल रिएक्शन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। जिस तरह देखिए, इसमें क्या है, सभी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, सभी जल से रिएक्शन हो रहा है, इसमें सभी तत्व विस्थापित कर रहा है एक दूसरे को, और इसमें हम प्रकाश को दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम द्वितीय विस्थापन पढ़ाए थे, ऐसा होगा। और ये कुछ बातें जो है अलग है, इसको अलग रखे हैं और इसको आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें इसको केमिकल रिएक्शन को बनाते कैसे हैं वो पढ़ेंगे और इसको संतुलित भी करेंगे। ठीक है, जब आपको कॉपर को, सॉरी यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनता है, एक धुआं देता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और ये एक ऊर्जा का फॉर्म में हमें हीट देती है। हाइड्रोजन गैस और जल जब मिलता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जब मिलता है, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करता है। C6H12 जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में तो हमारे बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे बॉडी में ऊर्जा बनता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है और जल भी। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये भी ऊर्जा देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो स्टीम के फॉर्म में छोड़ता है। कॉपर ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनती है जो संक्षारी हो जाती है। ये सोडियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया जाता है तो सोडियम डाई ऑक्साइड बनता है। आयरन को जब जल से अभिक्रिया किया जाता है तो Fe2O3 का निर्माण होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और ये जो है सूर्य के प्रकाश में जिसके जो हरियाली पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ से जल लेने के बाद वो अपना C6H12O6 का निर्माण करता है, प्लस ये ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है जो हमारे वातावरण में छोड़ता है और हम इसको ग्रहण करते हैं। ये एक अपना भोजन बनाता है पौधा। जब सोडियम जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH। कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया, ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है जो हम दिवाली के दिन घर को सफ़ेदी कराने के लिए लाते हैं। ठीक है, जब इसे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं
तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊर्जा देता है। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, ये इसको विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है और Cu बाहर आ जाता है। इसी प्रकार Zn भी यही करता है, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस Cu बाहर कर देगा। और जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण करता है प्लस H2 बाहर आ जाता है। लेड जो होता है, जब कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। ये लेड क्लोराइड बनाने के बाद Cu को ये विस्थापित कर दिया है। एल्युमिनियम जब आयरन फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। एल्युमिनियम जब फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है Al2O3 का निर्माण करता है प्लस Fe को ये विस्थापित कर देता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर होता है, जब इसमें हम ऊष्मा देते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ता है। जब AgBr को एल्युमिनियम सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में छोड़ा जाता है तो ये सिल्वर अलग प्लस ब्रोमीन अलग हो जाता है। इसको वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। इसी प्रकार Ag प्लस Cl अलग हो जाता है। जब जल को अपघटन करते हैं, इसको वियोजित तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके साथ ऑक्सीजन में ये वियोजित हो जाता है। ये धुआं जो है ये भूरा रंग का होता है। जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है Fe2O3 प्लस साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इस पे -चार्ज और इस पे भी -चार्ज होती है। ये दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। NO3 NaNO3 इसके पास आ जाता है और Cl Ag के पास चला जाता है। ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। बेरियम क्लोराइड जब Cl को इसके पास और SO4 को ये इसके पास भेज देता है तो NaCl प्लस बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये बेरियम क्लोराइड BaSO4 प्लस AlCl3 का निर्माण करता है। मैग्नीज ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O और Cl2 का निर्माण होता है। जब कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो ये कॉपर अलग और ऑक्सीजन इसके साथ H2O का निर्माण हो जाता है। जब जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये जिंक अलग हो जाता है प्लस ये जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। लेड ऑक्साइड को जब कॉपर के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो लेड अलग हो जाता है और साथ में CO2 का निर्माण करता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया जाता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो मिथेनॉल का निर्माण होता है। मिथेनॉल को CH3OH इसको मिथेनॉल का निर्माण होता है। इसे हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलता है तो एक अम्ल का निर्माण होता है जिसे HCl बोलते हैं
और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम पुचाड़ा कर देते हैं घर पे दीवारों पे सफ़ेदी करने के बाद, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है वायुमंडल में, ये धीरे धीरे विक्रिया करके इस पे दीवार पे कार्बोनेट का परत जमा देता है, प्लस इससे जल बाहर हो जाता है। ये Br ये द्विपरमाणुक होता है, ये द्विपरमाणु के रूप में बाहर आता है। तो चलिए अब हम इसे संतुलित करने के प्रयास करते हैं। इस प्रकार संतुलित करते हैं इसे। आप ये केमिकल रिएक्शन आप भी बना सकते हैं, जब इसे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार आप इसे लिख लीजिए। ये साइड का जो उत्पाद होता है प्रोडक्ट, इसको आप नहीं लिखिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तो आप भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास का ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ये हमारा संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसके आगे भी 2 लगाएंगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा परमाणु वाला कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम 12 करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ 6 लगाएंगे, तो ये हो गया 12। इसके बाद कार्बन 6 है हमारा, तो यहाँ कार्बन 1 ही है, तो इसके आगे 6 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन हो जाता है 6 दूनी 12, 12 और 6 18। इधर काउंट करते हैं, इधर 6 और 2 8 ही होता है, इसलिए इसके आगे भी 6 लगाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन। ये हो गया संतुलित। ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 1, इसके आगे जब 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगाते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसके आगे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 और 2, ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, तो हम ये ऑक्सीजन के आगे 2 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ 1 है, तो इसके 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, तो कॉपर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन मेरा 2 है और यहाँ ऑक्सीजन मेरा 1 ही है, जब यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन ये सोडियम जो है 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये सोडियम के आगे हम 4 लगाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन हमारा 3 है और इधर 1 ही है, तो इस सबसे ज़्यादा परमाणु वाला तत्व को देखेंगे, ये 3 है ऑक्सीजन, तो इसको हम 3 जब करेंगे तो हाइड्रोजन मेरा 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो हम इस हाइड्रोजन के आगे भी 3 लगाएंगे तो ये 6 हो गया। यहाँ आयरन मेरा 2, तो इसके आगे भी हम 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा परमाणु वाला हाइड्रोजन है, 12 है, इसके आगे हम 6 लगाएंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। कार्बन यहाँ 6 है, तो इसके आगे भी 6 लगाते हैं, तो ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और यहाँ 6, 12 और 6 18 हो गया है। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2, इसके आगे जब 6 लगाएंगे तो ये 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। सोडियम और हाइड्रोजन मेरा यहाँ 2, यहाँ 1 ही है, तो इसके आगे जब 2 लगाते हैं तो सोडियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2, तो हम सोडियम के आगे 2 लगाते हैं। ठीक है, सोडियम के आगे 2 लगाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो है इसमें सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हम यहाँ 2 लगाते हैं, तो सोडियम मेरा 2 हो गया, तो हम सोडियम को 2 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, सोडियम 2। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं हुआ है, इसको 2 करने के लिए हम जब यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ 4 लगाएंगे।
यहाँ पे जब जल के साथ अभिक्रिया होगा तो ये हाइड्रोजन गैस भी छोड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ 3 है। जब इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो ये सोडियम 2 बन गया, तो ये सोडियम को हम 2 करेंगे। ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन को 2 करते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ से 2, इधर 2, 4, यहाँ हमारा हाइड्रोजन 4। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन सही नहीं होगा तो संतुलित होने में दिक्कत होगी। सबसे ज़्यादा परमाणु वाला देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ये ऑक्सीजन भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो गया, कैल्शियम 1, ये संतुलित है। ठीक है, ये जो होता है विस्थापन अभिक्रिया है, ये संतुलित है दोनों, ये भी संतुलित है और ये हमारा संतुलित है। ठीक है, लेड क्लोराइड 2, कॉपर 1, लेड 2, ये भी हमारा संतुलित है। एल्युमिनियम जब फेरस ऑक्साइड से अभिक्रिया किया है तो एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो इसको भी हम 2 करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 3, ऑक्सीजन यहाँ 3 है। आयरन यहाँ 2, ये इसको भी हम 2 करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम यहाँ 1, ऑक्सीजन 1 और यहाँ 2, 3 हो गया, और कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन, ये हमारा संतुलित है। ये Br जो है ब्रोमीन जो है 2 है, तो इसके आगे हम जब 2 लगाएंगे तो एल्युमिनियम 2 हो गया, तो इसके आगे भी 2 लगाएंगे। क्लोरीन जब मेरा 2 है तो इसके आगे 2 लगाएंगे, तो एल्युमिनियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तब ये 2 2 दोनों तरफ होगा। ऑक्सीजन मेरा 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है, तो इसको हम 2 करेंगे, तो हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, तो हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा के हम इसको 4 करेंगे। ठीक है, लेड जो है मेरा 1 है, यहाँ 1 मेरा लेड, ये जो है 3 और ये 2 गुना में होगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 और 1 5 ही ऑक्सीजन हो रहा है। तो 5 जब ऑक्सीजन हो रहा है तो हम ये सिंगल है, इसको आगे 2 लिखते तो ये डबल हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो लेड को भी हम 6 करेंगे, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा नाइट्रोजन ये 2 दूनी, ये 2 नाइट्रोजन इसके लिए भी है 2, और इधर से 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, 4 हम नाइट्रोजन के आगे लगाएंगे, तो हमारा ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। अब 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8, 10 10 दू 12 ऑक्सीजन हो जा रहा है। यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इधर भी है। ठीक है, अब ये संतुलित हो गया। जब फेरस सल्फेट को उष्मा दिए हैं तो यहाँ फेरस 2 दिख रहा है, आयरन 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, तो SO4, सल्फ़र मेरा 2, तो सल्फ़र 1 और 2 हो गया सल्फ़र। ऑक्सीजन जो है 4 दूनी 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 2 5 5 3 8 ऑक्सीजन, ये संतुलित हो गया। सबसे ज़्यादा परमाणु वाला ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3। नाइट्रेट पहले देखते, नाइट्रेट यहाँ 1, यहाँ 1, AgCl, यहाँ भी AgCl, सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, ये हमारा संतुलित है। बेरियम क्लोराइड को देखते हैं और ये सोडियम सल्फेट को, NaCl, सोडियम यहाँ 2 है, तो इसको 2 करेंगे हम। क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ भी मेरा क्लोरीन 2 है। सल्फेट मेरा 1, यहाँ भी सल्फेट 1, बेरियम 1, बेरियम 1। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 3 है। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ 1 ही है, तो एल्युमिनियम को जब हम 2 करने जाएंगे तो ये क्लोरीन मेरा 3 दूनी 6 हो गया। क्लोरीन जब 6 हो गया तो क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ जब 2 है तो इसके आगे हम 3 लगाएंगे, तो ये क्लोरीन मेरा 3 हो जाएगा। अब बेरियम मेरा 3 हो गया, तो इसके आगे भी हम बेरियम के 3 लगाएंगे। अब सल्फेट मेरा 3 था, यहाँ से सल्फेट मेरा 3 हो गया। अब ये हो गया संतुलित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा
इसमें क्लोरीन 2 और 2 4 ये लगा दिया गया है। चलिए पहले से ही लगा हुआ था, ये संतुलित शायद होगा, देख लेते हैं काउंट करके। क्लोरीन यहाँ 2, क्लोरीन 2 2 2 4, यहाँ भी क्लोरीन 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। तो इसको हम 4 करने के लिए इसको आगे 2 लगाएंगे। तो ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, मैग्नीज 1, यहाँ मैग्नीज 1। अब ये संतुलित हो गया, ये भी हमारा संतुलित है, ये भी हमारा संतुलित है। लेड ऑक्साइड को, यहाँ ऑक्सीजन मेरा 2 है तो इसके आगे भी हम 2 लगाएंगे तो लेड मेरा 2 हो जाएगा, तो 2 इसके आगे भी हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है। कार्बन 1 इधर भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ 340 एटमॉस्फेरिक पे प्रेशर दिया जाता है तो यहाँ पे मेथनॉल बनता है। हाइड्रोजन 1 और 3 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 4 कर दिए। ऑक्सीजन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 कार्बन 1। ठीक है। ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसलिए इसके आगे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ये हाइड्रोजन को भी 2 कर देंगे और ये हमारा संतुलित है। इस प्रकार से हम संतुलित रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। तो आप भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सीख गए, हमको भी बहुत प्रैक्टिस लगा इसको सीखने में। और इस विधि को हम सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व को सबसे पहले पकड़ते हैं। इस विधि से हम जब संतुलित करते हैं तो इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और आप भी ज़रूर इसको कोशिश कीजिए। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए।